हेलो एवरीवन, मैं निकुंज सोमर आप सबका स्वागत करता हूँ चाणक्य कोचिंग सेंटर में। आज हम शुरू करेंगे अपना क्वांट का अगला लेक्चर। तो चलिए, जैसे कि हमारी एसएससी सीजीएल की टायर 2 की सीरीज चल रही है, हमने परसेंटेज के अभी तक चार लेक्चर देख चुके हैं। तो आज हम रेशो शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं भैया रेशो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल 2023 में इसका क्वेश्चन है, पहला ही। तो चलिए इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं। If P and Q is 3:4 and Q and R is 4:7, then find P plus Q, Q plus R and R plus P. तो सबसे पहले हम लोग P Q R की ना रेशो बना रहे हैं। तो P और Q की रेशो कितनी है बच्चों? 3:4। इसमें फिलहाल R जो है खाली पड़ा है। और Q R की रेशो भी आपको 4:7 दे रखी है, जिसमें P खाली पड़ा है। तो इसका मतलब रेशो एज इट इज बन जाएगी, दैट इज 3, 4 एंड 7। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, तो सारी प्लेसेस पे रेशो के हिसाब से ये बैठेगा। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ें जो है कैंसिल होती चली जाएंगी, एक एक कॉमन कॉमन बाहर आ जाएगा। तो 3, 4, 7 के हिसाब से चलिए। पहले आपको P प्लस क्यू है, दैट इज 3 + 4 विच इज 7। तो देख लीजिए 7 कहाँ दे रखा है, दैट इज इन द फर्स्ट ऑप्शन, इज द राइट आंसर। जरूरत ही नहीं है इसको आगे बढ़ाने की। ठीक है, अगर 11 आएगा, देखो 11 बीस में है, फिर आप कहेंगे इसको 7 + 3 10 आ रहा है, तो ये 10 बीस में, तो दैट्स इट। मतलब इसको फिर आगे बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ए बी एंड सी आर द पॉजिटिव नंबर्स सच दैट a² + b² रेशो b² + c² रेशो c² + a² इज इक्वल टू 34, 61 एंड 45। तो आपको बताना b - a, c - b और c - a कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसके तीनों के तीनों को ऐड कर लेंगे। अगर मैं सारा ऐड कर लूंगा तो ये आपके पास मेरे हिसाब से 2 बार a है, 2 बार b, 2 बार c, तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² + c² आ जाएगा, जिसकी वैल्यू बच्चों दे रखी है 34 + 61 इज 105 एंड दिस इज 150। तो जिससे मेरे पास a² + b² + c² की जो वैल्यू है बच्चों, वो 75 आ जाएगी, क्योंकि हाफ करने के बाद। तो अब a + b, अगर मान लीजिए मुझे a का निकालना है, a², तो b + c की वैल्यू दे रखी है मेरे को 61। तो यहाँ पे मैं a² + 61 पुट करके 75, a² की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 75 - 61। ठीक है, नाइन्टी फाइव, 140, दैट इज 140, सॉरी 70। ठीक है, 70 - 61 इज 9। तो ए का वैल्यू जो है बच्चों, a² अगर 9 के बराबर है तो बच्चों ए का वैल्यू है 3। सिमिलरली ए निकला है तो बी भी निकलेगा। बी कैसे निकलेगा, जब आप c + a माइनस करोगे। तो भैया a + b + c में से अगर मैं a² + b² + c² में से अगर मैं c² + a² माइनस कर दूं, जिसको 70 - 45, जिसे हम लोग 25 कहेंगे, तो हमारे पास a² की वैल्यू, b² की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 25, और b की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 5। तो b का वैल्यू मेरे पास 5 है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है, तो चेक कर लीजिए एक बार। और c का वैल्यू क्या जाएगा, अगर मैं a² + b² + c² में से a² + b² की वैल्यू माइनस कर दूं तो क्या होगा, 70 में से अगर 34 माइनस करूँगा तो 36 आएगा। तो a² की c² की वैल्यू 36, c की वैल्यू 6। तो जो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। तो b - a, b की वैल्यू 5 है, a की 3 है, तो b - a कितना आएगा, 5 - 3 2। तो देखिए 2 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, तो खैर c - b, c की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 5 है, तो c - 5 जो अब आपके पास 1 आएगा, तो 2 के साथ 1, ये यही ऑप्शन बनेगा। सो इज द राइट आंसर गाइस, बी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a/b/c इज 1/4, 1/3, 1/2, देन a/b, b/c एंड c/a। तो सबसे पहले ना abc का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास a/b/c दे रखा है, तो 1/4/1/3/1/2 है, तो इसका एलसीएम ले लो 12। इसको बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको बनाएंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गई रेशो 3/4/6। तो ए बी सी का रेशो सीधा 3/4/6 आ गया था, पुट कर दो 3/4 रेशो 4/6 रेशो 6/3। तो फिर से एलसीएम ले लो इसका 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, 8 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, 24 आ गया। तो 9, 8 एंड 24 इज द,
तो बच्चों ये आपके है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अगले चलते चौथे क्वेश्चन पे। ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भैया बी अपॉन ए की वैल्यू 0.7 है, मतलब बी अपॉन ए जो है वो 7/10 है। तो बस ठीक है, इस बी की वैल्यू 7 है, ए की 10 है, तो 10 माइनस 7/10 प्लस 7, तो यह आ जाएगा 3/17 प्लस 11/17, 34। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे, दैट इज 6 प्लस 11 डिवाइड बाई 34, आंसर आएगा 17/34, बनेगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं हम। चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब अब इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये क्वेश्चन एक तो 18 मेंस का आ रखा है, चलिए खैर वो तो अलग चीज़ है। कहता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की वैल्यू दे रखी है और आपको ए बी सी की वैल्यू 27 दे रखी है। अब आपसे एक्चुअली रेशो ही पूछी है, सोचने वाली बात। अगर आपसे पूछेगा रेशो, तो वैल्यू कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहे 27 हो, चाहे 54 हो, चाहे 81 हो, इनके ही रेशो से चलती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो के टाइम पे वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इन तीनों की सम कर दूं तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 18, और मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आएगी। तो अगर मैं इसमें से बी प्लस सी माइनस कर दूं, तो मेरे पास ए की वैल्यू जो है, बी प्लस सी की वैल्यू जो कि 6 है, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं इसमें से ए प्लस सी माइनस कर दूं, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो मेरे पास बी की वैल्यू 4 आएगी। अगर मैं इसमें से बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो कि वैल्यू 7 है, जिसमें से सी की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी जो है बच्चों, वो आपके पास 3:4:2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? 3:4। अब इसके बाद मुझे 1/a चाहिए, तो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/2। एलसीएम आएगा बच्चों 12, 3 के टेबल से 12 4 पे, 4 के टेबल से 12 3 पे, और 2 के टेबल से 6 पे। तो रेशो आएगा 4 3 एंड 6। क्या ये ऑप्शन में है? यस, इट इज इन द ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने काफी आसान है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जी 6a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 9c। तो मैं कह सकता हूं 6a बराबर 4b बराबर 9c। अब अगर एबीसी का रेशियो निकालना है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन तीनों को बराबर करना पड़ेगा, विच इज 36। तो इसको 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, इसको बनाने के लिए 4 से। तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि एबीसी का जो रेशियो है वो 694 आएगा। तो क्या ये ऑप्शन में है? 694 69, यस इज द राइट आंसर। 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो मेंस में भी वही क्वेश्चन आते हैं बच्चों जो प्री में होते हैं। इतने ज़्यादा मुश्किल या क्वेश्चन इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती ज़्यादा, ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन ही रहते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और हमारे पास आ गया, दैट इज 12a इज इक्वल्स टू 16b इज इक्वल्स टू 15c। तो इसका एलसीएम सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, एलसीएम इसका हम 120 240, और इसको 240 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, इसको 240 बनाने के लिए हम लोग कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई, 15 से मल्टीप्लाई, और इसको बनाने के लिए कर देंगे बच्चों 16 से मल्टीप्लाई। तो 20 15 और 16 ये इसका रेशियो आएगा, 20 15 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2017 में सेकेंड शिफ्ट में आया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, कहते हैं ₹2420 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट ए रेशो बी इज 5:4, बी रेशो सी इज 9:10 एंड देन सी गेट। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यार आपके पास ₹2420 है, ए बी सी की रेशो में आपने बंटवारा करना है, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ए और बी का रेशो आपको 5:4 दे रखा है, और सिमिलरली बी और सी का रेशो आपको 9:10 दे रखा है। अगर मैं कॉमन ले लूँ इसको, तो ये 4 आ जाएगा और ये 9 आएगा। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 एंड 40। इस सारे का सब देखो, सोचने की बात क्या है कि इस सारे का जो सम है
पहली बात है, सारा जो 40 है, जो भी आंसर होगा वो 40 का मल्टीपल होगा, 40 का मल्टीपल होगा, साथ में एक जीरो इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर 800 होना चाहिए, बाकी पता नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 45 और 10 दैट इज 91 एंड 131, 121, ठीक है ना। तो ये आपके पास 2420 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 20, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 20, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 20 एज वेल, विच बिकम 800 एज एन आंसर बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर 800 आएगा। देखो सोचने की बात यह है कि आपके पास सी का वैल्यू 40 है, अब सी का वैल्यू 40 है तो 40 का मल्टीपल है कौन, ठीक है ना। अब मुद्दा ये भी है कि सी का वैल्यू 40 है और आंसर में जो है ना, क्वेश्चन आपको दे रखा है जो 2420 में आपके पास एक जीरो है, एक जीरो 40 में, एक जीरो यहाँ पे, तो दो जीरो हो गई, और 4 का मल्टीपल, तो आपके पास सिर्फ 800 ही बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है बेटा ए रेशो बी रेशो सी, ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 2, 3, 3 और 7। तो ए प्लस बी पूछा है, ए प्लस बी कितना है 5, बी प्लस सी कितना है 10, और सी प्लस ए कितना है 9। तो 5:10:9 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये आपका एसएससी सीजीएल 2015, मतलब कंसिस्टेंटली हर साल एक आधा क्वेश्चन जो है रेशियो का इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। आपने पास इसको सॉल्व करते हैं, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10th क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है इसका। कहते इफ ए रेशो बी इज 1/2 एंड 1/3। अब सीधी बात है यार, ए रेशो बी जो आपके पास है वो 1/2 और 1/3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 ऊपर 2 इधर, तो हम इसको 3:2 कह सकते हैं। सिमिलरली बी रेशो सी जो है वो आपके पास 1/5 रेशो 1/3 है, तो इसको भी मैं 3:5 कंसिडर कर सकता हूँ। तो वी कैन से दैट ए बी सी का जो रेशो 3:2:3:5 कॉमन आ गया, ये 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, आंसर आएगा 15, 6 और 10। तो आपसे पूछा बेटा ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी, तो 15 और 6 21, और रेशो 10 और 6 16, तो 21 और 16, ठीक है ना। ये आपके पास जो है ऑप्शन बनना चाहिए। 3:2 अगर ए रेशो बी है तो ये 3:2 हो गया, दैट इज 3:5, एंड 3:2 एंड 3:5, 3 2 6 एंड 5 3 15 एंड 5 2 10, तो वी हैव 21 एंड 10, दैट इज द आंसर 21:10। ये गलत हो गया, कहीं गलत है इसमें कुछ, चलिए 21:10 16 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये मेंस 2015 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ना 3x - 2y अपॉन 2x + 3y की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 5/6। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18x - 12y इज इक्वल्स टू 10x + 15y, ठीक है ना। तो ये आपके पास आएगा, और ये इधर ले जाओ आप इसको, चाहे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, दैट इज 8x इज इक्वल्स टू 27y, और x ओवर y की वैल्यू जो आपके पास 27/8 है। बस पुट करना है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8। तो ये आपके पास आएगा 3 + 2, और ये आएगा 3 - 2 का स्क्वायर, तो ये 5/1 का होल स्क्वायर जो आपके पास बेटा 25 आएगा, दैट इज सी ऑप्शन। तो डी was not that in the option, that is D was like 1/, चलिए इसके लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमें, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो जो है वो 25 है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The next question we have is if 2p is 3q is 4r is 5s, find p q r s। The most important thing guys, मतलब what you have to do is just check it out, just look at the question carefully। आप एक बात बताइए, s की वैल्यू 5 है ना, s के पास 5 है, मतलब 5 बाकी सबके पास नहीं है, तो बाकी सबके पास 5 तो जाएगा, मतलब पी क्यू आर सबके पास 5 होना चाहिए, तो 5 कहाँ कहाँ है, 5 यहाँ 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 नहीं है, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर। 5 यहाँ 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 भी है, 5 यहाँ 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 भी है, मतलब इट कैन बी एन आंसर, इट माइट बी एन आंसर दिस एंड दिस। अब नाउ वी हैव लाइक 2p है, पर हमारे पास यहाँ पे एक 2 चाहिए, है ना, तो 2 चाहिए तो इसी में आ सकता है। खैर चलो चेक करके देख लेते हैं, वैसे आंसर इज द राइट ऑप्शन इज डी। तो 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, and we would take the LCM as in 60। we have p 30, it's 20 and 15 and 12, so 30 20 15 and 12 is the right answer, that is
ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, ये मैंने उठाया है एसएससी के एग्जाम में से, प्री में आया होगा या फिर वैसे कोई क्वेश्चन है बट आया हुआ है ये, एक बार इस तरह का ही कुछ क्वेश्चन है, सीडीएस में भी आया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है देखिए जी, कुछ रेशो दे रखे एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, चार तरह की वैल्यूज हैं और हमारे पास ये दे रखा है। अब इसमें कुछ नहीं पता मैं क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 3 + 4 जो होता है वो 7 होता है, तो मैं कह सकता हूँ 7 = 7। तो मैं कह सकता हूँ कि x - 2y + 8z +y - 3z +4w इज इक्वल्स टू 4x + 5z - 7w, इसके बराबर हो सकता है। तो चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करूँ तो x - y + 5z + 4w इज इक्वल टू 4x + 5z - 7w। ठीक है, तो ये -2 -3z है, वी हैव 8z ऑल्सो एंड 5z हो जाएगा, ये आई थिंक कैंसिल आउट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 4w से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो 11w आएगा, और ये उधर चला जाए तो 11w की वैल्यू जो है बच्चों, 7 + 4 11w की वैल्यू आ जाएगी कुछ 3x + 1। तो 3x + y अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, तो ये 6x + y विच इज़ 22w आ जाएगा, तो 6x y 22w आएगा। 22 दैट वुड बी नॉट z, माइट बी, इट शुड बी w ना, या तो 22 अगर ये हो जाएगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 6x + 2y इज इक्वल्स टू 22w, तो मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा 22w - 17w डिवाइड बाई w, तो 5w/w इज w, दैट इज 5। तो यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे w आएगा, तो 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, if x y y z and z x is 3:4:5, मतलब if I would like x y ratio y z ratio z x is 3:4:5, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दूं तो ये आपके पास 1/z आ जाएगा, मतलब इफ आई वो डिवाइड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो आपके पास आई थिंक दैट वुड बी लाइक 1/z 1/x, और ये हो जाएगा 1/y। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर 3:4:5 है, तो वी वुड लाइक टू नो कि z इज लाइक 1/z 1/this एंड दैट, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि भैया इस सारे की वैल्यू ये आ गई, 1/z इज इक्वल टू 3/4। तो इफ आई वुड से अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम से आंसर आ सकता है क्या, देख लीजिए इसको एक बार। ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, 3 4 1/z 1/x, अगर मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो एक्स है जेड कट जाएगा, 1/z की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 1/x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। और ये आपके पास देखिए 1/z की वैल्यू जो है वो 3 की है, तो z की वैल्यू 1/3 की हो जाएगी ना। तो मतलब कि जेड एक्स और डब्ल्यू की जो वैल्यू है 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 है। तो जेड एक्स डब्ल्यू का एलसीएम विल बी 60, तो दैट इज 20 एंड 15 एंड 12। तो एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है वाई है, एक्स वाई जेड जो है दैट इज एक्स इज 15, वाई इज 12 एंड जेड इज 20। तो वी वुड लाइक टू स्क्वायर द नंबर ना, तो व्हाट वी नीड टू डू इज एक्स वाई जेड की हमारे पास वैल्यू बच्चों 15 12 और 20 आ गई है, तो स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, रेशो 144 आएगा, रेशो 400। तो ये आपके पास जो है बच्चों ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में कि देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 134 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड 215 इवन दिस इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, दिस इज ऑल्सो नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो 225 वाली पहली बात तो यही चीज समझने की कोशिश करो ना कि वैल्यू कहाँ से, स्क्वायर मांगा तो इसको सीधा इतना बड़ा सॉल्व करने की
ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू।